लोग भी ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं। ऐसा ही नहीं है? परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? परिवर्तन हुआ नहीं हुआ जी? हुआ। अब इसी मुहिम को आगे सरकार बढ़ा रही है। अब ODF प्लस खुले सोच में हो गया। अब भी जो कचरा है, कूड़ा करकट है, वो भी इतनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आप कभी जब दिल्ली से बाहर तरफ में चंडीगढ़ तरफ जाते हैं तो राइट साइड में एक पहाड़ सा नजर आता है। इतना बड़ा पहाड़ है, करीब कोई वो मतलब ये 80-90 एकड़ में, और बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, करीब 100-150 फुट का। और उसमें से मीथेन गैस उस पहाड़ में बहुत सारे हादसे भी होते हैं। और जो गैस है, मीथेन गैस है, वो जब शरीर के अंदर जाती है तो हमारे जो लंग्स है, फेफड़े हैं, इनमें इन्फेक्शन पैदा करती है और आदमी को 3 से 4 घंटे के अंदर खत्म कर देती है। ज्यादा समय नहीं लेती और आदमी को ये पता नहीं चलता है मैं मर किस तरह से रहा हूँ। अगर कोई एक्सीडेंट होगा, कोई हम जहर पीएंगे और कोई समस्या होगी तो हमारी घबराहट होगी और कोई समस्या होगी बॉडी में। मीथेन गैस का ऐसा सिस्टम होता है, वो आदमी को सिर्फ नींद ही सुला देती है, उसे यही पता नहीं होता मैं कब में मर गया। तो ये एक स्लो पॉइजन है समाज के अंदर, जो हम मरते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इन चीज से बचने के लिए बहुत जरूरी है। हम इन छोटी छोटी मुहिम को, है तो ये कहने को सुनने को बहुत छोटी बात, पर है बहुत बड़ी समाज के लिए। तो इसके लिए ODF प्लस की जब बात आती है तो कचरे को निवारण के लिए सरकार ने मुहिम चला रखी है। सभी अपने घरों में डस्टबिन रखें। सरकार ने हर घर में, ये इतना बड़ा काम नहीं है भाई तो ऊपर हम कहां से लाएंगे डस्टबिन की। जब बात आती है तो एक सिनेरियो बना हुआ है पब्लिक के अंदर, भाई सरकार तेल दे पल्ले में ले, चीज ना लोगों। अब डस्टबिन की जब बात आ रही है सरकार देगी, शौचालय की बात आई है सरकार बनवाएगी। अरे खा तम रहे हो, पी तम रहे बहन बेटी प्यारी है और एक जंगल होने को उसका सरकार करेगी। अरे यार वो क्या जिम्मेवारी है? तो बहन बेटी के गले हार तो बनवा दोगे, झुमकी तो बनवा दोगे 30-40-50 हजार, ये लेडी का वो सरकार करेगी। तो ये हमें खुद करनी चाहिए। फिर भी जो ऐसे कुछ परिवार हैं जिनके लिए भाई ऐसा मुनासिब नहीं है कि शौचालय व्यवस्था कर सके, सरकार पहले भी चलाई, बीच में एक बार बंद कर दी सरकार ने योजना। सरकार ने फिर ये योजना शुरू करी है। जो परिवार ऐसे रह गए जिनके घर में शौचालय नहीं है, उन्हें सरकार 12,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। अब वो मिलने का तरीका क्या है? पहली बात तो 2 गड्ढे का शौचालय होना चाहिए। इस तरह के 2 गड्ढे होने चाहिए, ठीक है। एक ऐसा फोटो ले ले और एक इस तरह सीट के साथ खड़े होकर उस व्यक्ति का फोटो करवा दो। ये फार्म है, ये मेरे पास में मिल जाएगा, जिसपे सरपंच और सेक्रेटरी के साइन होंगे, उसके बाद मेरे साइन होंगे, वीडियो साइन और पैसे के लिए फार्म पहुंच जाएगा। इसमें लगाना क्या है? इसमें एक तो आधार कार्ड कॉपी, एक फैमिली ID की, अब ना मतलब आई फ्री की बात आई तो उसमें बैंक खाते की, कुछ भी ना करे। सीधे सी बात है। अब कोई कहने लगे बीच में हमने तो बना रहा कि हमारी तो बनी पड़ी है, अगर किसी की ऐसी हो 2 गड्ढे की बनी हो, उम्मीद जोड़ दो नहीं मिले हो ना, वे यहीं आकर भी बता दीजिए 2 गड्ढे की हमने बनाई और हमें पैसा ना मिले। और वहाँ ने मोते आके कई बार यहाँ तुम सिफारिश करी है या मुँह कागज दी है वहाँ, ठीक है जी। यह चीजें वो अभी बता दी, पहले मेरी पूरी बात हो जाने दो, ठीक है। तो ये तो इस विषय की बात है। स्कीम चली हुई है, खुले में हम कर चुके, फिर भी कोई रह रहा है तो ये जन सेवा का काम है, उसे 12,000 रुपए दिलवाया। सभी घरों में डस्टबिन के लिए हम जागरूक करें। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, खुद अपने घर में डस्टबिन रखें। ये हमारा काम नहीं है, ये आपकी सहूलियत की बात आ रही है। अब हम कल के बात कर रहे कि भाई आप बाहर निकल के जा रहे हो, आपने साथ में पानी की बोतल जरूर लेके चले। रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो उसके बाद आप हेलमेट पहन के चले। अरे हेलमेट की आपकी जरूरत है, सरकार की जरूरत है, ये आपकी सुविधा के लिए बताई जा रही है। इसी तरह से अगर ये स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है, ये आपकी जरूरत है, बतानी हमें पड़ रही है। इसी उसमें जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये दुर्भाग्य है हमारा देश जो आजाद हो गया, शायद हम कुछ दिन और गुलाम होते, शायद हमें वो नहाना खाना पहना रहना ये भी सिखा देते। हम बड़े असभ्य लोग हैं, हम असभ्य लोग हैं, हम पे ये काम भी करने नहीं आते, इस शर्म की बात है। और यही काम हमारे बच्चे सीख रहे पीछे पीछे, हम अपने बच्चों को सहूलियत नहीं दे रहे।
बच्चों को कैसे पता चलेगा भाई ये टॉफी का रैपर है या फिर बची हुई फल सब्जियों के छिलके हैं, ये कहाँ जाएंगे? जब हम अपने घर में व्यवस्थाएं करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। इसके लिए व्यवस्था कूड़ेदान रखें। कूड़ेदान भी अब तक तो बात आती थी कूड़ेदान की, अब कहते हैं कि 2 कूड़ेदान रखें। 2 कूड़ेदान किस लिए? एक गीले कूड़े के लिए, एक सूखे कूड़े के लिए। एक तो वो डस्टबिन होता है जिसमें जो भी हमारे दिनचर्या के बचे हुए फल सब्जी के छिलके, कागज के गत्ते वगैरह जो गल जाते हैं, ईश्वर ने ऐसा सिनेरियो बना रखा है, एनवायरनमेंट अपने आप ही सारी मिट्टी बना देती है। उसके अलावा कुछ ऐसी प्लास्टिक होती है, पन्नी होती है, थर्माकोल होते हैं, कांच आदि जो रहते हैं, इन्हें अलग बॉक्स में डालते हैं और जब कबाड़ी आए आपके पास में वो आपको ले जाएगा, उससे आपकी थोड़ी बहुत आमदनी होगी। यहाँ तो बात आती है स्वच्छता, मेरा विषय है। तो अपने बच्चों को सहूलियत देने के लिए ये बेहतर करें कि अपने घर में तो हम डस्टबिन रखना शुरू करें, बच्चे भी सीखेंगे अच्छी हैबिट। तो ये आपके परिवार के लिए बात है, स्वच्छता का विषय है। आप खुद हैं। जल के ऊपर मैं बात बताऊंगा। बीच में जब मैंने बताई 200 रुपए का, अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव के अंदर जाम लगा था और जाम भी वो लगा था जी 72 घंटे का जाम लगा था बारिश के कारण। लोगों को ना तो पीछे निकलने की भी पड़ी ना आगे जाने की, वही गाड़ियों में लोगों ने 100 रुपए की बोतल खरीदी, जो ये 10, 15 रुपए की बोतल 100 रुपए में गुड़गांव के अंदर खरीदी थी कि 3 लोग कैसे परेशान हो गए वहां पे। एक बर्गर आता है 30 रुपए का बर्गर आ जाता है, 150 रुपए का बर्गर मिला। हमारे यहाँ पे केले 30 और 40 रुपए बिक जाते हैं, 200 रुपए केले बिके वहां पे। तो जब जरूरत पड़ती है, जब उसकी तब कदर होती है। तो जल आज के टाइम में हमारे पास में अपूर्ण मात्रा में दिख रहा है। जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन देखना क्या नौबत बनेगी। आपने फरीदाबाद के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया देखे होंगे जहाँ पे टैंकर आते हैं, पानी के माटर ले का भी बहुत सारी देखने खास समस्या होती है। अगर थोड़ा और मेवात की तरफ जाओ, उन लोगों को आज तो बड़ी सहूलियत नजर आ रही है कि यहाँ से जमुना से पानी पहुँच चुका है। अगर मेरी माने तो यहाँ के लोगों को आज आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए और मेवात के लोगों से बोल देना चाहिए या तो आप पानी का सदुपयोग करना शुरू कर दो और नहीं यहाँ से लाइन बंद कर रहे हैं। आने वाले 20 साल में यहाँ पे पानी की समस्या बनने वाली है। दूसरे लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे ना वहाँ तो जमुना बह रही है, बहुत सारा पानी है। वहाँ के लोगों को पूछो, जहाँ उनके बोरवेल 20 और 25 फुट पे थे, आज वो 70 फुट पे जा चुके, 200 फुट पे पहुँच गए। है समस्या ये। अगर इसी तरह पानी का दोहन होता रहा ना तो इनके घर वाले दोबारा बोरवेल कराने के लिए 700-800 फुट पे बोर कराएंगे। वो लोग हमारे देश के वासी यहाँ के लोग हैं, पर हमें सिखाना पड़ेगा, हम सदुपयोग करें। अब हमने उंगली वहां तो उठा दी, हमारे यहाँ भी उंगली है, हम अपने गांव में क्या कर रहे हैं? वहां के लिए समस्या बनेगी, हम भी यहाँ दोहन कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनेगी जल की। इसलिए ये सरकारी तंत्र और ये समझ ना करके एक जनसेवा का काम में बिल्कुल लग जाओ। कहीं भी आप एक टूटी खुली हुई मिले, कहीं भी बगैर वेस्टेज पानी होता मिले और खुद अपने से धारण करें। जो समरसीबल चलते रहते हैं ऐसे ही ड्राम काट के रखें और सहूलियत की बात है कुंडी लिया है, कुंडी नहीं तो ड्राम बीच में से ड्राम काटें, उनके 2 पार्ट कर लें, उनमें पानी भर लें और वहां से पशुओं को नहलाएं। पशुओं नहलाने तो सारा वेस्टेज पानी चल रहा है कि जो पूछ नहीं सकते। अगर आप गोबर में बहाते हैं, अगर आप पशु को भी रगड़ के नहलाओगे तो वो दूध भी अच्छा देगा और स्वस्थ भी रहेगा। पशु के लिए भी फायदा है इसमें। हम रगड़ के करेंगे, इंसान को लगा लीजिए आप, एक आदमी को नहाता नहीं है वैसे रहता है ठीक है, और एक बच्चे को आप तेल मालिश करके अगर 2-4 महीने भी ऐसा प्रोसेस करते हैं तो बच्चा वो तंदुरुस्त बन जाता है। तो इसी तरह से बच्चा भी आपका हेल्दी, वो पशु भी आपका हेल्दी भी रहेगा, अच्छा दूध देगा, और जो हेल्दी पशु होगा उसका दूध भी हेल्दी होगा। एक कदुआ की बेल होती है, उसमें भी अगर इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसके कद्दू में फर्क पड़ जाता है। तो जो पशु अगर ऐसे रहेंगे, मीठे पानी के कारण जो गन्ना होता है वो मीठा होता है, अगर वैसे पानी वहाँ थोड़ा खारा बनता है। इसी तरह जैसा पशु रहेगा, अगर स्वस्थ पशु रहो तो दूध भी स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ ही फिर आप बनोगे उसका दूध।
तो सारी चीजें आपके लिए बन रही है। जैसे एक मिशन आंदोलन समझ के न जाए, वहाँ बताया जिम्मेवारी दे दी है। अरे एक और समस्या पहले तो मेरी चलवाने और काम तो फट इतना ही आंगनबाड़ी सर्वे दे फट इतना ही और समस्या आएगी 140 बार काम और दे दियो। ये तो जन सेवा के काम है। और आप विशिष्ट लोग हैं जो गांव में से स्पेशल आप बुलाए गए यहाँ 15,000 के लोग हैं स्पेशल आज यहाँ बैठा के आपको बताया जा रहा है। ये लोग जो आए हैं यहाँ से पलवल से खर्च करके आप बताने के लिए विशेष लोग हैं, विशिष्ट लोग आप चुनित लोग। इस जिम्मेवारी को आप अपने ऊपर लेके जाएंगे और एक मिशन मोड में इस काम को हम करेंगे। एक सरकारी तंत्र का काम ना समझ के जन सेवा का काम। तो इसी के साथ मैं तो आपसे ये कहूँ, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। अपना कल संभाल लो, जल को बचा। आपने मेरी बातें बहुत अच्छे से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने